दलीलें देने के लिए, कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, आर्गुमेंट के लिए। ये तुम्हारा डर पब्लिक नहीं डरती है, डंके की चोट पे बताना चाहते हैं। उनको हम बड़े प्यार से कहते हैं उबले चने फ्यूचर हीरो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त हमारे साथ गुणरतन जी हैं। बिग बॉस के घर में आपने सर फुल हल्ला मचा दिया और जैसा एक छवि बनी थी कि एडवोकेट जा रहे हैं तो लोगों को डरना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, पर आपने तो पूरा ही गेम ही पलट दिया। मैं अगर ये कहूँ कि पूरा एपिसोड अगर इन पर कटा है तो वो गलत नहीं होगा। अच्छे एक्टर्स और पॉपुलर पर्सनालिटीज के छक्के छुड़ा दिया आपने सर, क्या कहना चाहोगे? अरे भाई, कलाकार किरदार में आते हैं हाँ। और स्क्रिप्ट की बात बोलते हैं। अच्छा। और हम जनता की आवाज है। तो हम जनता की बात, जनता की भाषा में, रियलिटी शो में, बिग बॉस में रखते हैं। मैम, आप यहाँ बैठे हो, शिल्पा जी को तो इन्होंने बहन बोल दिया था, लेकिन जो शायद आपने नहीं देखा वो जब मल्लिका आई जब इन्होंने जो डांस परफॉर्मेंस दिया, सर क्या कहना चाहोगे? नहीं, डांस मल्लिका के साथ नहीं हुआ। नहीं, देखो ये है ना, ये घर है, घर में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, घर में प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए। देखो, बहन बोलने से कोई बहन नहीं होती है, या फिर कोई रिश्ता जोड़ने से कोई रिश्ता नहीं होता है। अच्छाई अपने मन में होनी चाहिए, सच्ची सोच अपने मन में होनी चाहिए। ये क्या जरूरी है कि किसी रिश्ते के साथ जिया जाए? तुम्हारे मन में अच्छा है तो तुम अगर बेटी मानो, उसको बेटी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम किसी को बहन मानो तो लोगों के सामने बहन बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में रखो। वैसा ही गुणरतन खेले, वो एकदम सही है, एकदम सच्चा है। जो बाहर है वही अंदर है। सर, आपने जैसे बता दें कि बिग बॉस के घर में आप गए और आप कई बार बिग बॉस को नसीहत देते नजर आए हो, और जेल में भी जाने की बात आई तो आपने अपना स्टैंड लिया कि मैं जेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन बाकी पहले अगर ऐसा होता तो लोग नहीं करते हैं, और अगर कोई नहीं भी मानता अगर बिग बॉस की बात तो उसके खिलाफ बिग बॉस एक्शन लेते, लेकिन आपके सामने नहीं लिया गया। तो क्या हम ये माने कि हाँ, सच में बिग बॉस और मेकर साहब से डरते हैं? हम डरने और डराने वालों में से नहीं हैं। अच्छा। हम दिल की बात खुल के रखते हैं। अच्छा। और उसमें पवित्रता होती है। जब पवित्रता होती है और सच्ची दिल की बात होती है तो सबको समझ में भी आती है, और समझ में आने से चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। सर, आपने घर में कहा था कि आपको रजत और आप अरफीन बहुत रियल लगते हैं। क्या अभी भी आपका वही मानना है कि वही लोग भी अभी भी रियल हैं, या उनके अलावा कोई और है? नहीं, मैंने ऐसे कभी भी नहीं कहा। अच्छा। मैं कभी भी किसी को उस तरह का कहा नहीं, क्योंकि सारे जो कलाकार हैं, आप जो नाम लिए उसमें का जो नाम है अरफीन, वो भी कला जगत से ही है। उनको बताया गया है माइंड है, माइंड कुछ माइंड कोच है। लेकिन वो भी कलाकार है। कई कुछ पिक्चर में या कहीं पर उन्होंने भी फिल्म में काम किया है। तो जो फिल्म में काम किए हैं, उभरते हैं और स्ट्रगलर्स है, जो 14-15 लोग, उनको हम बड़े प्यार से कहते हैं उबले चने फ्यूचर हीरो। उबले चने फ्यूचर हीरो, क्योंकि चने चटपटे होते हैं। पर उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे विवियन डिसेना है जो काफ़ी सीनियर है, शिल्पा मैम है काफ़ी सीनियर है, तो इन्हें हम स्ट्रगलर और उबले चने तो नहीं कह सकते ना सर? नहीं, मैं क्या कहा कि जो स्ट्रगलर है, हाँ। जो बाकी उनमें भी क्या क्लास होता है ना। अच्छा। कि सीनियरिटी जूनियरिटी होगी। हाँ। लेकिन सवाल ये है ना कि ये सब किरदार के साथ है, शो रियलिटी है। किरदार और स्क्रिप्ट, इसकी बागडोर किसके हाथ में है? लाडला होने से, सौतेला होने से, प्यारा होने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, और बागडोर पब्लिक के हाथ में। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे सर जिनको आपने देखा होगा, और आप इतने सीनियर भी हैं, जैसे मुस्कान बामने, बहुत स्वीट सी हैं, वो घर में जेल नहीं हो पा रही हैं, बीच में इमोशनल भी हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं कर पा रही है, रिलेट नहीं कर पा रही हैं। क्या कहना चाहोगे उस बच्ची को जो अंदर जाके अकेले फील करने लगी? मैं वही कहा ना कि कलाकार किरदार के साथ, स्क्रिप्ट के साथ ये करते हैं, जीवन चलता है उनका। तो उस वजह से मुझे लगता है कि सारे 17 को गुणरतन के जनता ने चुने हुए रतन, एक गुणरतन लाख गुणरतन का खतरा है। तो सब शरीके हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब, लेकिन कलाकार बोल के किरदार कर रहे हैं। अच्छा। सच्चाई। तो आपके अगर मैं कहूँ कि आपको दोबारा बुलाया जाएगा तो क्या गुणरतन जी फिर से उसी एनर्जी के साथ जाएंगे और धमाल करेंगे? आपको हम बताना चाहते हैं, डंके की चोट पे बताना चाहते हैं, हमें जो है कोर्ट की दलीलें देने के लिए, कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, आर्गुमेंट के लिए भेजा गया है।
हम जैसे ही हमारे बाकी चीज़ों से, राजनीतिक चीज़ों से, पॉलिटिकल चीज़ों से और कोर्ट की चीज़ों से हम फ्री हो जाते हैं, हम फिर जाने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है। विथ अ ग्रेट रिस्पेक्ट हमें कोर्ट के काम के लिए भेजा गया। ओके अब क्योंकि हमारे पास समय कम है तो आखिरी के 2 सवाल, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो ये कि सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर में जाते हैं तो गेम खेलते भी है ना, क्योंकि वो गेम है ओवरऑल, लेकिन कॉपरेशन की बात आई, गेम खेलने की बात आई, तो ऐसा लगा कि बाकी के सारों ने आपको कई बार एक नॉमिनेट भी कर दिया था, आपने देखा होगा कि उन लोगों को लग रहा है कि आप गेम नहीं खेल रहे हो। तो आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है, आप गेम खेल रहे थे और आप नहीं खेल रहे थे तो आपके अलावा कौन गेम खेल रहा था? डर शाहरुख की आवाज में, शाहरुख की वो जो फिल्म थी ना, मूवी डर, उनको डर सता रहा था। लेकिन मैंने उनको बाद में समझाया, ये तुम्हारा डर पब्लिक नहीं डरती है, ये तुम्हारा खौफ बन गया है, इसलिए रियलिटी से आगे आओ। एक बार नहीं 13 बार भी आप नॉमिनेट कर दोगे, लेकिन बागडोर किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ। टॉप 2 में तो हम गुणरत्न जी को देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 2 में तो गुणरत्न जी को देख रहे हैं, आपके साथ आप और किन 2 जन को देख रहे हो कि ये आ सकता है मेरे साथ? आप टॉप 2 में देख रहे हो, मैं तो नंबर 1 तो गुणरत्न जी है। आप सब रिव्यू भी लिया तो गुणरत्न जी ही नंबर 1। अच्छा ठीक है, नंबर 1 पे भी वो है तो 2 और 3 सिर्फ गुणरत्न जी का है, बाकी कुछ नहीं। 2 और 3 कौन होगा आपके साथ? 17 का इक्वल मैच भी हो सकता है। और फिर भी आपको लगता होगा ना कि ये बंदा थोड़ा टफ है। नहीं, किरदार से बाहर आनी चाहिए, कोई किरदार से बाहर नहीं आ रहा है। मतलब सारे एक्टिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? एक्टिंग में है ना, क्यों क्या होता है ना कि आपने जो नाम लिया वो भी मैंने आपको बता दिए कि वो माइंड कोच बोल के उधर आए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो क्या बने, वहाँ पे असलियत मेरे ही सामने खुल गई कि वो 2 मूवी में काम कर चुके हैं, एक मूवी में और एक मूवी रिलीज नहीं हुई। रिलीज नहीं हुई, हाँ, वो बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने देखो कैसा होता है ना, मेरे सामने तो सब बोल देते हैं, उगलना ही पड़ता है ना यार, 2 ही तो जगह होती है, डॉक्टर और वकील। और उनसे ज्यादा माइंड गेम कौन जानता है? वेल ये थे गुणरत्न जी जो एंड तक अपना कंपटीशन किसी को नहीं मान रहे हैं, और इनके हिसाब से अंदर जितने लोग हैं वो सारे के सारे एक्टिंग कर रहे हैं, किरदार प्ले कर रहे हैं, और अगर ये दोबारा जाएंगे तो आप सीधे ट्रॉफी लेकर आएंगे। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके सर? बढ़िया मेरे लगते जिगर भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं कहूंगा कि तुम टेली चक्कर देखते रहिए, क्योंकि डंके की चोट पे टेली चक्कर भी बताता है, हमारी बात रखता है। बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।